यदि नदियों के बीच लकड़ी का एक लट्ठा रख दिया जाए तो सैनिक आसानी से नदी पार कर सकते हैं, लेकिन जब नदी अधिक चौड़ी हो और लट्ठा पर्याप्त लंबा न हो तब उसे रस्सी से बांधकर दूसरे लट्ठे के साथ जोड़कर उसकी लंबाई बढ़ाई जा सकती है। हालांकि जहां दोनों लट्ठे जुड़े होते हैं वो हिस्सा अपेक्षाकृत कमजोर होता है, इसलिए 3 लट्ठों को एक दूसरे से जोड़कर एक ऐसा पुल बनाया जाता है जिससे सैनिक अधिक तेजी और सुरक्षित रूप से नदी पार कर सकें। इसे 3 सैनिक पुल कहा जाता है। दुश्मन के पीछा करने पर इस लकड़ी के पुल को तुरंत हटा लिया जाता है। सैनिकों को पास के छोटे जंगल में ले जाया जाता है और लट्ठों को रस्सियों की सहायता से पेड़ों पर लटका दिया जाता है। रस्सी का दूसरा सिरा जमीन पर एक खूंटे से बांधकर संतुलन बनाए रखा जाता है और लकड़ी का आधा भाग हवा में लटका रहता है। जैसे ही कोई व्यक्ति उस लटके हुए हिस्से को छूता है, संतुलन टूट जाता है और भारी लकड़ी तेजी से नीचे गिरती है। इससे दुश्मन घायल या मारा जा सकता है और उसकी गति भी धीमी हो जाती है। लेकिन खुले और चौड़े मैदानों में इस प्रकार का गिरता हुआ लकड़ी का जाल छिपाना संभव नहीं होता। इसलिए 4 लोहे की नुकीली छड़ों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे चारों दिशाओं में फैली हों। इन्हें रास्ते में बिखेर दिया जाता है। इनकी बनावट ऐसी होती है कि चाहे इन्हें किसी भी तरफ फेंका जाए, एक नुकीला सिरा हमेशा ऊपर की ओर रहता है। जब दुश्मन की घुड़सवार सेना या पैदल सैनिक वहां से गुजरते हैं तो ये घोड़ों के खुरों या सैनिकों के पैरों जूते में धंस जाते हैं। इससे दुश्मन की रफ्तार बहुत कम हो जाती है और उनका मनोबल भी टूटता है। इसकी आकृति एक कांटेदार औजार जैसी होने के कारण इसे लोहे का रेक कहा गया।